बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब महागठबंधन और एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे की चर्चा शुरू हो गई है और उम्मीद है कि एक दो महीने में सीटों के बंटवारे पर सहमति भी बन जाए। यानी जून के आखिरी तक दोनों ही गठबंधन सीटों पर बंटवारा कर सकते हैं, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि सितंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सत्ता चल रही है, इसलिए महागठबंधन भी इस बार जल्दी ही उम्मीदवारों के नाम घोषित करना चाहता है। तो एनडीए के अंदर भी सत्ता विरोधी रुझान से इस बार लड़ने के उपाय तलाशे जा रहे हैं और इसी डर से बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को अभी तक सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो चुकी है। दिल्ली में जब जीतन राम मांझी अमित शाह से मिले तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं होगा। अब ये खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की जेडीयू ने 20 ऐसी सीटों पर दावेदारी पेश कर दी है जिन पर बीजेपी का दबदबा रहा है। इनमें से कुछ सीटों पर तो बीजेपी के विधायक भी इस समय हैं, लेकिन नीतीश की डिमांड पर बीजेपी ऐसी सीट छोड़ने को तैयार दिखाई दे रही है। वैसे इस बात पर तो जरूर सहमति बन गई है कि वे सीटें जहां एनडीए लगातार 2 बार से हार रहा है, सहयोगी दलों के बीच बदली जा सकती है। इस बार सीटों का आवंटन जीतने की संभावना के आधार पर तय किया जाएगा। एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, लोकजा, रामविलास, हम और आरएलएम के बीच मंथन चल रहा है। उम्मीदवारों के चयन से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी। जरूरत पड़ने पर सीटों की अदला बदली भी होगी। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस बार देखा जा रहा है कि एनडीए का दल अगर कोई परंपरागत सीट 2 बार से हार रहा है तो उस सीट को ऐसे घटक दल को दिया जा सकता है जिसकी वहां जीतने की संभावना ज्यादा हो। सीट बंटवारे में सिर्फ पार्टी का इतिहास नहीं बल्कि मौजूदा समीकरण और संभावित जीत भी मुख्य आधार होंगे। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस बार एनडीए के घटक दलों में समन्वय पहले से बेहतर है। 2020 के चुनाव में लोकजा रामविलास के विरोध से जो नुकसान हुआ था, इस बार वैसी कोई स्थिति नहीं होगी। सभी दल जिलों से लेकर कार्यकर्ताओं के स्तर तक कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सीट बंटवारे के दौरान पार्टी की क्षेत्रीय पकड़, संभावित उम्मीदवार की ताकत और जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण कर सीटों का दावा तय किया जाएगा। जातीय संतुलन बिगाड़े बिना उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, चाहे सीट की अदला बदली ही क्यों ना करनी पड़े। बीजेपी की सीट जेडीयू को, जेडीयू की बीजेपी को या लोकजा रामविलास की हम को भी दी जा सकती है। केवल जीत पर फोकस है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 125 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू ने 43 और बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। हम ने 4 और वीआईपी ने 4 सीटें जीती थी। इस बार एनडीए अपना प्रदर्शन और बेहतर करना चाहता है। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।